अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। आज बात करेंगे कच्चे के डाकुओं की, जिन्होंने ना सिर्फ सिंध पुलिस बल्कि पंजाब पुलिस की नाक में भी दम कर रखा है। कई दफ़ा बड़े बड़े ऑपरेशन हुए लेकिन पुलिस इसमें नाकाम रही। यही नहीं बल्कि कच्चे के डाकू पंजाब आते हैं, पंजाब में आके मोटरवे बंद करते हैं, पुलिस एहलकारों को शहीद करते हैं, कुछ लोगों को अगवा करते हैं और फरार हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सीसीडी की। सीसीडी जिसने पंजाब पे अपनी धाक बिठाई हुई है। सीसीडी भी कच्चे के डाकुओं को पकड़ने में नाकाम क्यों रही? क्या वजह है कि सीसीडी बड़ी मुतहरिक नजर आती है लेकिन कच्चे के डाकू जो है वो क्यों नहीं पकड़े जा सके अब तक? पिछले कुछ दिनों से एक ऑपरेशन सामने आया है जो कि मुसलसल 7 दिन जारी रहा। इस ऑपरेशन में कितने कच्चे के डाकू पकड़े गए, कितने अपने माल मवेशी लेके फरार हुए, ये सारी तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आमिर मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? फाइन, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। सर ये कच्चे के डाकू जो हैं ये सीसीडी से भी नहीं डरते? ये कच्चे के डाकू जो है ना, ये किसी से भी नहीं डरते। सिर्फ सीसीडी से नहीं, किसी से भी नहीं डरते। मैं बहुत छोटी थी जब से सुन रही हूँ कच्चे के डाकू, ये कच्चे के डाकू। साल से कच्चे का जो इशू है ना वो हमारी गवर्नमेंट को दरपेश है और ये इशू जो है आज तक सॉल्व नहीं हो सका। अब इसकी मेन वजह ये है कि एक कच्चे का जो एरिया है ना वो इधर से पंजाब में, कुछ हिस्सा उसका पंजाब में आता है और कुछ हिस्सा आता है उसका सिंध में। कई मरतबा हुआ है कि जब पंजाब वाली साइड से पुलिस ने जब कोई ऑपरेशन करने की वहाँ पर कोशिश की तो ये यहाँ पंजाब का एरिया छोड़कर सिंध में चले जाया करते थे। ठीक है। लेकिन पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि ये कच्चे के डाकू जो है ना ये पुलिस पर बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हुए थे। ख़ासकर पंजाब पुलिस की अगर आप बात कर रहे हैं तो पंजाब पुलिस पर ये बहुत ज़्यादा हावी हुए थे। अभी चंद महीने पहले कोई इंसिडेंट होता है कि पंजाब पुलिस की जानिब से कच्चे में कोई ड्रोन अटैक किए जाते हैं 2 या 3, लेकिन वो नाकाम अटैक होते हैं, वो सही टारगेट पर नहीं किए जाते। उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि कच्चे का ना एक जो सबसे ख़तरनाक और सबसे मशहूर जो डाकू है ना वो है तनवीर इंदड़। उसको दद्दू इंदड़ भी कहते हैं, तनवीर इंदड़ नाम है उसका। तो वो क्या करता है कि जब ये कार्रवाई पुलिस की जानिब से वहाँ की जाती है ना तो वो उसका बदला लेने के लिए पंजाब में आता है, अटैक करता है। उसके साथी सारे जो हैं मोटरसाइकिलों पे ये आते हैं वहाँ से निकल कर और मोटरवे जो है आके बंद करते हैं। कुछ 1.5-2 घंटा वहाँ पर शदीद फायरिंग करते हैं और वो उस मोटरवे पर उस दौरान जो गाड़ियाँ आती हैं ना उन गाड़ियों को रोक के उसमें जो ड्राइवर होते हैं और जो मुसाफिर होते हैं ना उनको अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। अब वो जो अगवा करके साथ लेके जाते हैं उनको फिर वो पैसे लेके छोड़ते हैं। उनके सहूलतकार जो हैं वो उस एरिए में रहेंगे। यार खान का इलाका, कोट सब्जल का इलाका है, भोंग का इलाका है, अहमदपुर लंबा का इलाका है, राजनपुर है, वहाँ पर इन लोगों के सहूलतकार मौजूद हैं जो मगवियों के वर्सा कह लें या पुलिस और कच्चे के डाकुओं के माबैन राब्ता करवाते हैं। उनके दरमियान एक वो कह लेना कि मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं, तो उनको पैसे लेके भी छोड़ा जाता है। अब इससे थोड़ा सा हम और पीछे चले जाएंगे ना तो उस पर यह है कि एक तनवीर इंदड़ की बरादरी का एक शख्स था, उसको जेल से रिहाई मिली थी। जेल से जब वो रिहा होता है तो पुलिस उसको पकड़ लेती है, उठा के ले जाती है। ठीक है। अब पुलिस का और तनवीर इंदड़ का इससे पहले मुआहदा हुआ था कि तुम हमारे लोगों को कुछ नहीं कहोगे, हम पंजाब में कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। ठीक है। अब उस मुआहदे के अगेंस्ट जब ये उसकी बरादरी के उस शख्स को उठा लेते हैं, उठा के उनका ये मुआहदा था कि इसको वहाँ से जेल के बाहर से गिरफ्तार करके इसको बाहिफाजत पुलिस उसके घर तक पहुँचाएगी। लेकिन बीच में मामला कुछ ऐसे बन गए कि उसको घर पहुँचाने की बजाय उसको पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। उसका बदला ये लिया कि उसने तनवीर इंदड़ ने जो डीपीओ थे उसको डीपीओ को उसने फ़ोन करके कहा कि हमारा आपका मुआहदा हुआ था, मुआहदे की खिलाफ वर्जी आपने की, आप लोगों ने जो है वो मुनाफकत की है, तो इस चीज़ का मैं बदला लूँगा आपसे और आप इंतज़ार करें। और कुछ दिन ही गुजरे हैं तो तनवीर इंदड़ को 15-16 लोगों के साथ आता है वहाँ से, कच्चे से मोटरसाइकिलों पे आते हैं और वहाँ से जब कच्चे के इलाके में से वो निकलते हैं ना इसकी इतला पुलिस को मिलती है।
ठीक है। जहां जहां वो पहुंचते हैं पुलिस को इसकी इतला मिल रही है कि वो आ गए हैं फलां जगह पे हैं और उन्होंने अटैक करना है। आप खुद को, अपनी चौकियों को, अपने मुलाजमीन को महफूज करें और उनसे निपटने के लिए तैयार रहें। लेकिन तैयार क्या रहना, वो आता है, उसने जो धाड़ मारी थी, वो जो धाड़ा था वो उसने पुलिस को दिखाया भी, साबित भी किया और एलीट फोर्स के 5 जवान शहीद करके वो इंतहाई सेफली वापस अपने कच्चे के इलाके में चला जाता है। तो ये कच्चे का जो इशू है ना, ये साल हर साल से चला आ रहा है। अब उसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की, क्या कोशिशें की। अब वजह ये है कि ये जिस एरिए में अपना है ना कच्चा, उसका इर्द गिर्द जो इनका रिहायशी इलाका है वो तनवीर इंदड़, इनकी बरादरी के लोग या इनके जो क्रिमिनल साथी कच्चे में जाके आबाद हुए हैं, उनका एरिया सारा वही है जो मैंने अभी आपको 3-4 एरियाज बताए हैं। अब वहाँ पर इनके मुखबर भी मौजूद हैं, इनके सहूलतकार भी मौजूद हैं और पुलिस में भी इनके सहूलतकार मौजूद हैं जो इनकी वो एक कहते हैं ना, एक लफ्ज़ है कि मांडवाली करवाते हैं। ठीक है। तो लोगों के दरमियान किसी से वो भत्ता मांगे, किसी को अगवा करके ले जाए, तो पुलिस के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके दरमियान मामला तय करवाते हैं। बदले में जो मामला तय करवाता है उसकी अपनी भी शेयरिंग होती है, उसका अपना भी परसेंटेज होती है उसमें। तो हर कोई वहाँ पर जो है ना दोनों हाथों से लूट मार में लगा हुआ है। अब ये मामला कच्चे के चल रहे थे, काफ़ी अरसे पुलिस ने कोशिश भी की, कच्चे से बाहर जो कोई उनका क्रिमिनल साथी उनके हाथ आता था पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करती थी, लेकिन उस तरीके से ऑपरेशन नहीं करती थी जिस तरह से वहाँ करना चाहिए था। कच्चे के डाकुओं के नाम पे अरबों रुपए का बजट जो है वो पुलिस को दिया गया। वो बजट कहाँ इस्तेमाल हुआ, किस तरह से इस्तेमाल हुआ, सही जगह इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, या वो खुर्द-बुर्द कर दिया गया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। किसी से कोई पूछ नहीं सकता कि भाई ये पैसे आपको इस काम के लिए दिए थे तो वो कहाँ गए। अब उसकी वजह एक ये है, ना पूछने की वजह ये है कि पिछले कई सालों से पुलिस और दीगर इदारों से जिस तरह से जो काम लिए जा रहे हैं, अब वो पुलिस अफसरान अपनी जान जोखिम में डाल के अपने बीवी बच्चों का फ्यूचर जो है वो उन्होंने ख़तरे में डाला हुआ है और वो जो उनको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं ऊपर से, वो उस हिसाब से, चाहे वो काम अच्छे हैं, चाहे वो लोगों के साथ जुल्म है, ज़्यादती है, पुलिस वो किए जा रही है। तो इस वजह से उनको फैसिलिटेट भी ऊपर से, ऊपर वाली सतह से महकमे को फैसिलिटेट किया जा रहा है। उनकी डिमांड के मुताबिक उनको बजट दिया जाता है जिसकी कोई पूछपरछ नहीं होती। ठीक है। अब कच्चे में होता ये है कि पिछले चंद रोज पहले एक सिंध में का इलाका है मुरीद शाह का, वहाँ से एक बस के ऊपर फायरिंग की जाती है और उसमें जो लोग होते हैं उनको अगवा करके ले जाया जाता है। सिंध पुलिस के जवान वहाँ पर कुछ मौके पर मौजूद होते हैं, मोटरसाइकिलों पर होते हैं, वो उसका ताक़ुब करते हैं और उसकी सिमत देखते हैं कि ये इनको अगवा करके पंजाब की तरफ लेकर जा रहे हैं। उनको घेरा डाला जाता है, वायरलेस कॉल चल जाती है, पुलिस फोर्स आ जाती है। वो एक है वहाँ पे SSP घोटकी के अनवर खेतरान बता रहे हैं, उनकी सरबराही में इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है, रेंजर्स की मदद ली जाती है और इनके जो सिंध के एरिए में ठिकाने हैं ना, उनको तबाह किया जाता है, उन पर अटैक किया जाता है। ठीक है। फिर सिंध पुलिस और रेंजर जो है वो पंजाब के एरिए में जिनके जो अपना ठिकाने हैं, तनवीर इंदड़ वगैरह के, इन ठिकानों पर ड्रोन के जरिए अटैक करवाते हैं और ये तकरीबन कोई 7-8 दिन मुस्तकिल ऑपरेशन जारी रहा है कच्चे के इलाके में। और इस कदर शदीद ऑपरेशन जारी रहा है, अनवर खेतरान की सरबराही में रेंजर्स पुलिस उनके साथ थी। उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पर कच्चे में इन्होंने अपने डेरे, अपने ठिकाने बनाए हुए थे ना, अपने घर बनाए हुए थे, जराइम पेशा लोग जो थे वहाँ पर उनको आबाद किया हुआ था, उनकी फैमिलीज़ को आबाद किया हुआ था, उनकी औरतें बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे। तो बिला तफरीक पुलिस ने वहाँ पर ऑपरेशन किया, ड्रोन अटैक किए, उनके ठिकानों को, घरों को, डेरों को तबाह किया और इन 7 दिनों में वहाँ पर कई जराइम पेशा लोग भी मारे गए, उनकी औरतें, उनके बच्चे मारे गए या नहीं इस बारे में तस्दीक नहीं हो सकी, वो इतलात अभी तक बाहर नहीं आई। और 7 दिन तक वहाँ पर उनके डेरों में जितने भी ये तनवीर इंदड़ समेत, बल्कि तनवीर इंदड़ के मुतालिक तो बीच में ये भी खबर आई थी कि शायद इस अटैक में वो भी मारा गया है, लेकिन वो मारा नहीं गया था, वो जख्मी हुआ था और वो अपने ये ठिकाने छोड़कर वहाँ से भाग गए थे। और इस अटैक के दौरान इन क्रिमिनल जुराइम पेशा अफराद जो हैं, इनका बताते हैं कोई 2 से 3 करोड़ रुपए का जदीद तरीन जो वेपन्स थे, इनका असला था, वो भी तबाह हो गया हुआ है।
इनके कुछ मवेशी जो हैं वो भी मर गए हैं, और जो ठिकाने थे वो मलबे का ढेर बने हुए हैं। ये 7 दिन के ऑपरेशन के बाद जो सिंध पुलिस ने पंजाब के एरिया में कच्चे में ऑपरेशन किया था, वो सारा उन्होंने हैंड ओवर कर दिया है पंजाब पुलिस के। अब उन्होंने कहा जी अब इसको फॉलो आपने करना है, यहाँ पर ऑपरेशन मजीद आपने करना है, छानबीन आपने करनी है, सर्चिंग आपने करनी है, उनका असलहा, उनके माल मवेशी, उनका ठिकाना, अब ये सब आपकी निगरानी में है। अब आपने ये देखना है कि हमने इनको यहाँ से भगा दिया है, कई लोगों को मार दिया है, अब ये दोबारा यहाँ पर अगर आकर आबाद हुए और यहाँ बैठकर इन्होंने दोबारा अपने गैंग्स को ऑपरेट किया और पंजाब में या सिंध में अपने जुराइम की कार्रवाइयाँ की, तो उसकी जिम्मेदार आप लोग होंगे। ठीक है। अब इस पर पहरा आप लोगों ने देना है। ठीक है। अब तनवीर इंदड़ भी वहाँ से भाग गया, उसके और भी कोई दोस्त थे वहाँ पर जो उसके साथी थे, जुराइम पेशा लोग थे, वो भी वहाँ से भागे हुए हैं, और कहाँ जाके उन्होंने पनाह लिया ये भी अभी तक कुछ नहीं पता। कुछ मालूम लेकिन इसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि क्योंकि पंजाब की पुलिस जो है हमेशा कंप्रोमाइज रही है और उनके साथ राब्ते में हुआ करती थी, उनके साथ मुआहदे किया करती थी, और उम्मीद यही करते हैं कि अब दोबारा कुछ दिन कुछ हफ्तों बाद ये लोग दोबारा अपने उस इलाके को जाके आबाद कर लेंगे और पंजाब पुलिस जो है सिर्फ मुंह देखती रह जाएगी और मामला इसी तरह से चलते रहेंगे जिस तरह से माजी में होता। ठीक है। आमिर सर, मुझे ये बताएं कि इन लोगों को असला कौन प्रोवाइड करता है? जाहिर सी बात है, आपने बताया कि इनसे बहुत ज़्यादा असला, जदीद किस्म का असला बरामद हुआ है, तो ये एक बड़ी मज़ेदार बात है। मैं आपको बताऊं, असला सबसे बड़ी बात, एक तो ये परचेज भी करते हैं जो अच्छा, बल्कि ये बता रहे थे कि अभी लेटेस्ट इनके जो रहन सहन और लाइफस्टाइल है वो तो ऐसे जैसे झुग्गियों में रहते हैं, झुग्गियों वाले खाना बदोश हो गए इस तरह से, है, उनसे तो नहीं लगता वो असल में एक एरिया ऐसा है और इन लोगों का रहन सहन और इनके जो फिजिक्स है ना वो ऐसे झुग्गियों वाली ही लगती हैं। ओल्ड हो गए, बरादरी हो गई, महंगा असला, पैसों की उनके पास कमी कोई नहीं भाई। उन्होंने जिसको फ़ोन करना है उससे पैसे मंगवा लेने हैं, जिसको अगवा करना है उसको पैसे लेके छोड़ना है, इन्होंने पैसों की कमी नहीं। ये असला मंगवाते हैं इलाका गैर से, लोग इनको दे के जाते हैं, इवन के पुलिस अफसरान इनको फैसिलिटेट करते हैं इस मामले में। एक महंगी तरीन गन जो 12.7 गन थी, वो गनें भी वहाँ पर इसमें जो तबाह की गई हैं वो भी शामिल, और बड़ी लेटेस्ट वो गन है। अब जो बता रहे हैं कि उन्होंने अब एक गन मंगवाई थी जो कि अपना ड्रोन को भी अटैक करती हैं, जो अपना ड्रोन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके अटैक के लिए, लेकिन वो गन्स उनके पास अभी पहुंची नहीं थी कि उससे पहले ये अटैक हो गए। आपने कहा असला आता कहाँ से है? असला इनको पुलिस खुद प्रोवाइड करती है, और पुलिस जो है वो असला किस उसको मद में देती है, उनको तावान की मद में असला देती है। आपके मैंने अभी जिक्र किया कि मोटरवे पे इन्होंने 2.25 घंटे तक फायरिंग की थी और वहां पर पता नहीं कितने हजार राउंड इन्होंने फायर किए थे वहां पर खड़े होकर, और जिन लोगों को अगवा करके लेके गए थे, जब उनको तावान लेके पैसे लेके छोड़ा गया ना, तो उस तावान में जो चीज़ शामिल थी ना वो असलहा भी शामिल था। और उन्होंने बताया कि हमने इतने राउंड वहाँ पर फायर किए हैं, इतने हजार गोली हमने वहाँ पर चलाई है, और इस तावान के साथ हमें इतने हजार गोली जो है वो भी दी जाए। तो गोलियों के बक्से भर भर के जो पुलिस ने थे ना वो अपने पास से उनको प्रोवाइड किए थे। तो मतलब कि जहाँ इतनी पुलिस कंप्रोमाइजिंग हो और वो आपको असलहा फराम कर रही है और आपको पता है कि ये असलहा हम पर ही इस्तेमाल होना है, तो फिर उस पुलिस के मुतालिक इंसान क्या कहे? अब क्या बंदा बात करे? बिल्कुल ऐसी है। और अब हम बात कर देते हैं रीटेक, अभी 47 हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम बात कर लेते हैं सीसीडी की। बड़ी धाक बिठाई हुई है सीसीडी ने। सीसीडी ने देखे, सीसीडी का देखे ना, बड़े लोग इनकाउंटर हो रहे हैं डेली, नया टिक्कर 5, 4, 3 लोग इनकाउंटर हो गए मुबैना पुलिस मुकाबले। कच्चे के डाकुओं तक नहीं पहुंच पा रहे। क्या देखें, सीसीडी ने कम से कम को 1000 से ज़्यादा लोगों को जो है ना, जब से सीसीडी बनी है, जब से उनको इख्तियारात दिए गए हैं, एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया उन्होंने पुलिस में, 1000 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं इस दौरान। और इतना जुराइम पेशा लोगों, क्या एक आम शहरी के दिल में भी बहुत खौफ और डर बैठ गया हुआ है सीसीडी का। बहुत से जुराइम पेशा तो सुबह ही छोड़ चुके हुए हैं या अंडरग्राउंड चले गए हैं।
क्राइम ग्राफ बहुत नीचे आ गया। बड़े नामी गिरामी लोग, बड़े नामी ग्रामी बड़े बड़े बदमाश जो थे वो भी अपना अंडरग्राउंड हो सीसीटीवी गए, ने उनकी बदमाशी निकाल दी बदमाशी उनकी, नो डाउट। और अवाम में पजीराई भी इसको बहुत मिली, अवाम ने इसको अप्रिशिएट भी बहुत किया। खासकर जब से इन्होंने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की है ना, कम से कम कोई मेरे ख्याल से कोई 150 से ज़्यादा मंशियात फरोश जो है, जो बड़े बड़े डीलर थे और जो मेकर थे इसके, उनको भी क्रैकडाउन किया और उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया। हम लोग सपोर्ट करते हैं इसको। मेरे ज़ाती तौर पे अगर मुझसे पूछें तो ये मंशियात फरोशों वाला जो काम किया है ना, मैं इसको सपोर्ट किस लिए करता हूँ कि ये मंशियात फरोश जो हैं, ये मंशियात फ़रोख्त किया करते थे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। हमारी जितनी नौजवान नस्ल है ना, एक बहुत बड़ी तादाद उसमें ख़वातीन लड़कियाँ भी शामिल हैं, ठीक है, वो भी उस मंशियात की लत पर लगी हुई थी। तो ये नौजवान नस्ल हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, कल को मुल्क की बागदौड़ इन्हीं के हाथ में आनी है। अगर हमारे हुक्मरान इनको मौका कभी दें, जान छोड़ दें इस मुल्क की, तो संभालनी तो इन्होंने ही है बागदौड़ जो है। तो ये जो वहाँ पर इस्तेमाल था ना, उस वजह से हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं, सीटी को अप्रिशिएट भी करते हैं। अवाम में भी बड़ी पजीराई मिली है इस चीज़ को। तो सीसीडी के मुतल्लिक बहुत से सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर भी प्रोग्राम किए गए, बातें की गई। आम पब्लिक ने भी ये कहा कि भाई ये कच्चे का जो एरिया है, उस वहाँ के रिहायशी जो हैं इर्द गिर्द के एरिया के, उनको सुकून कब आएगा, वो सुकून की ज़िंदगी कब गुजारेंगे। सीसीडी को चाहिए कि उनके खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो सीसीडी के अफसरान जितने भी उन्होंने कोई 4-4.5 हज़ार की फोर्स जो है वो लैदा की है उन्होंने पंजाब पुलिस से। अब ये गए तो सारे पंजाब पुलिस से ही हुए अफसरान। अब जिन लोगों को इन्होंने अब तक मारा है, उन लोगों के मुतल्लिक आप अगर ये कहा जाए कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है तो ये गलत नहीं है, ये बात भी ठीक है। लेकिन हमारे इंसाफ का निज़ाम कुछ ऐसा है कि वहाँ पर सुस्त रवि भी है और वहाँ पर बहुत से लकूनाज हैं, बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जुराइम पेशा लोगों को अदालतों से सजाएं नहीं मिलती, रिलीफ मिल जाता है। या जो हक पे होता है, जो मुद्दई होता है, उसके लिए कानून ज़्यादा मुश्किल है और जो मुल्ज़म होता है उसके लिए कानून ज़्यादा आसान है यहाँ पर हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से ये इस किस्म के स्टेप जो हैं माजी में भी लिए जाते रहे हैं और अब भी लिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं, हम कच्चे की बात करें कि सीसीडी ने वहाँ पर ऑपरेशन क्यों नहीं किया। देखें, वहाँ पर कच्चे के जो डाकू बैठे हुए हैं ना, उनके पास जदीद तरीन हथियार हैं। वहाँ पर अगर आप ऑपरेशन करेंगे ना तो आपका आमना सामना होगा और दू बदू जंग होगी, लड़ाई होगी, ठीक है। और ये जो लोग मारे गए हैं, इनको कह लें कि सिंगल आउट करके पकड़ा गया, उनसे तफ्तीश भी की गई, फिर उसके बाद उनका नक्शा जो है वो खींचा जाता है। अब वहाँ पर लड़ाई आमने सामने करना तो उसमें नुकसान का अंदेशा भी ज़्यादा होता है। तो वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ के जो अफसरान हैं, DPOs हैं, रहीम यार खां के, राजनपुर के, अब जब वो वहाँ पर कार्रवाई करने से गुरेजा हैं, वो कंप्रोमाइज्ड हैं, वो डाकुओं से मुआहदे करते हैं, तो वहाँ पर सीसीडी क्या करेगी, किस तरह से ऑपरेशन करेगी। और यहाँ से अगर कोई भी कार्रवाई की जाती हो वहाँ पर, तो उसकी इतला पहले यहाँ पर अफसरान को बाद में मिलती है, कच्चे के लोगों को पहले मिल जाती है, बीच में उनके लोग मौजूद हैं। इवन के मैं, बल्कि एक दोस्त है हमारे, अजीज़ुल्लाह खान ही है, अपना साबका पुलिस अफसर है, व्लॉग भी करते हैं, मैं उनका एक सुन रहा था प्रोग्राम एक उनका ये भी कहना था कि उनकी इतला के मुताबिक कि वहाँ के जो कोट सब्जल हो गया, भोंग हो गया, अहमदपुर लंबा, यहाँ के जो SHOs हुआ करते थे ना, ये कच्चे के डाकुओं को भत्ता देते थे। तो बस आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो, तो फिर उनके खिलाफ यहाँ से कार्रवाई कौन करेगा। ये तो एक हफ़्ता सिंध और रेंजर पुलिस ने जो जुर्रत का मुजाहरा किया, या सीधे हो गए एक मरतबा उनसे, तो और उन्होंने बहुत अपना डेस्परेटली वहाँ पर ऑपरेशन किया, तो उस ऑपरेशन के नतीजे में उनको वहाँ से भागना पड़ा। बहुत से लोग मारे भी गए हैं, वहाँ मलबे का ढेर बना हुआ है और उस मलबे में कई लाशें भी हैं, असलहा भी है, सामान भी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर इसको कंटिन्यू रखना है तो वहाँ पर इनको दोबारा आबाद नहीं होने देना। अगर ये वहाँ पर जाकर दोबारा एक एक करके इकट्ठे हो गए और नेक्स्ट टाइम जब ये वहाँ पर इकट्ठे हो गए और इनको फिर दोबारा स्पेस मिल गई, तो ये अगली मर्तबा और ज़्यादा ख़तरनाक होकर सामने आएंगे और ज़्यादा नुकसान करेंगे, पुलिस का भी नुकसान करेंगे, अवाम का भी नुकसान करेंगे, और हम सब जो है ना बस अपनी उंगलियां दांतों में देते रह जाएंगे।
ये हालात हैं उनके कच्चे के ये डाकुओं के। हालात है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये सिलसिला जो है ये कब तक जारी कब रहेगा। तक जारी रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया।